हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आफ्टर 1 वीक आई एम फाइनली बैक। सो गाइस, आज की वीडियो भी बिग बॉस से ही रिलेटेड है। हाल ही में ना बिग बॉस के घर में भी घर वालों के घर वाले आए थे, यानी इस हफ्ते फैमिली वीक हुआ था। तो उसमें बहुत ही फेमस घटना घटी है घर के अंदर, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उस घटना ने ना पूरे इंस्टाग्राम हिला डाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अभी बिग बॉस में ना फैमिली वीक चल रहा है। तो अभी फैमिली वीक में ना 5 कंटेस्टेंट्स के घर वाले आए थे। पहला चाहत की मम्मी, फिर ईशा की मम्मी, फिर अविनाश की मम्मी, फिर शिल्पा मैम की बेटी और उसके बाद विवियन की वाइफ। तो ये 5 फैमिली मेंबर आए थे घर वालों से मिलने। घर वालों में से हम बात करेंगे एक घर वाले के फैमिली मेंबर की, जिन्होंने आते ही उसका घर अपने सर पर उठा लिया था। तो वो है चाहत की मम्मी। यस, हम चाहत की मदर के बारे में ना बात करेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, अभी ना फैमिली वीक था। तो चाहत की मम्मी सबसे पहली फैमिली मेंबर थी जो एंटर हुए थे घर में। तो वो आते के साथ ऐसे ही उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनकी बेटी कहाँ है। वो अपनी बेटी से मिली ही नहीं। वो सीधा जाके अविनाश के ऊपर ना चढ़ गए राशन पानी लेके कि तूने ये बोला, तूने ये किया, वगैरह 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 वगैरह। एंड आई वाज लाइक, भाई ये क्या हो रहा है। तो देखो गाइस, ऑनेस्टली मैं अपना बताती हूँ। अगर मान लो मेरी फैमिली में से कोई बिग बॉस के घर में गया है और मैं उससे एग्जैक्टली 2 या 3 महीने बाद है ना मिलने जाऊंगी, तो मैं भले भले ही है ना हाउसमेट्स ने कितनी भी झगड़ा किया हो मेरे घर वाले से, तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि साथ उन पे धावा बोल दूंगी। नहीं, पहले तो भी हम अपने घर वाले से मिलेंगे ना, बाद में बाकी ये सब जो भी हम करेंगे। बट चाहत की मम्मी, मुझे नहीं लगा कि वो इंटरेस्टेड थी चाहत से मिलने के लिए। मुझे लगा कि आंटी ज्यादा इंटरेस्टेड थी अविनाश को सुनाने में। कि मुझे आई डोंट थिंक, मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि बिग बॉस 17 सीजन से, ठीक है, 17 सालों से ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों के फैमिली मेंबर्स आकर लोग कंटेस्टेंट से झगड़ा किए हो या उन्हें सुनाए हो कि तूने ऐसा किया, ऐसे किया, ऐसे किया। बाय चांस अगर घर वालों फैमिली मेंबर को कोई कंटेस्टेंट पसंद नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो उससे मिलेंगे नहीं, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि वो जाते उस पर धावा बोल देंगे, अपने बंदे से नहीं मिलके उससे लड़ाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार इस सीजन में हुआ। और शी इज द ओनली वन, चाहत की मम्मी इज द ओनली वन जो ये करी। उनके बाद किसी ने भी नहीं किया। हाँ, थोड़ा विवियन की वाइफ है ना बोली अविनाश को, जो कि काफी उसका नॉर्मल वे था। बट जिस तरह चाहत की मम्मी ने ना अविनाश को सुनाया, वो बहुत ही नेगेटिव वे में है ना, मुझे तो लगा। ये तो गाइस, ये ना बिग बॉस है, ठीक है। बिग बॉस इतना बड़ा शो, ये कोई स्कूल नहीं है कि पेरेंट्स मीटिंग हो रही है और आके ना आप किसी भी बच्चे को ना सुना दिए जो भी आपकी बेटी से झगड़ा कर रहा है। वही बिग बॉस है, आपने अपनी बेटी को भेजा है, ठीक है, तो वो खुद अपना खेलेगी ना। आप क्यों यहाँ पर आके बोल रहे हो। आप अपनी बेटी से मिलना है, आप उससे मिलो। मुझे तो ये चीज जनरली सही नहीं लगी है। ये मानती हूँ कि आंटी को हर्ट हुआ होगा कि अविनाश ने ना उसको बोला था कि तू तो मुझे शर्टलेस देखना चाहती है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई वो मम्मी है, उनको बुरा लगा होगा कि वो उनकी बेटी को ऐसे बोल दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बंदे पे चढ़ जाओगे राशन पानी लेके। ठीक है, वो आपकी लड़की है तो भाई वो भी किसी का लड़का है ना। ऊपर से मुझे एक चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चलो ठीक है, चाहत की मम्मी ने कुछ भी सुनाया हो, कुछ भी अविनाश को, ठीक है। लेकिन जब चाहत की मम्मी ने एक चीज बोली ना कि कशिश ने तुम्हें वुमेनाइजर बोला था ना, वो बिल्कुल करेक्ट बोला था, तुम हो ना वुमेनाइजर। ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। भाई ठीक है, जो भी झगड़ा हुआ हो, आपको कोई भी दिक्कत हो अविनाश से, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी के लड़के के बारे में कि वो वुमनाइजर ही है, उसे सही बोला गया है। जस्ट इमेजिन ना, अविनाश की जगह आंटी का खुद का लड़का यहाँ पर होता और कोई और लड़की उसे नेशनल टेलीविजन पे वुमनाइजर बोलती हो कि उस लड़के को जो कभी उस लड़की को हाथ तो लगाना दूर की बात है, उंगली तक है ना टच करना प्रेफर नहीं करता है, उसको अगर वुमनाइजर बोला होता, तब भी क्या आंटी का सेम रिएक्शन होता कि हाँ सही बोला है। तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। भाई आप अपनी बेटी का देख रहे हो, आप दूसरे के लड़के का भी तो देखो ना। और आंटी जिस बात से अविनाश से गुस्सा है ना अब तक की, भाई शर्टलेस होने वाली बात से, वो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की बात है, जब चाहत ने ही शुरुआत की थी। जब है ना अविनाश जेल में था और वो खाना देने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी अविनाश ने खाना दिया था। खाना खा लिया, सब कुछ हो गया, फिर तब चाहत मैडम ने उसके मुंह पे पानी फेंक के मार दिया। तो आंटी ने ये नहीं देखा कि भाई उनकी बेटी ने ना किसी के मुंह पे पानी फेंक के मार दिया, तो वो रिएक्शन आया है। आंटी ने बस ये देखा कि भाई उसने मेरी बेटी को ये बोल दिया। तो मुझे ये चीज सही नहीं लगी। अगर आप
करने की हिम्मत रखते हो तो अपने ऊपर सहने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। और आंटी ने बोला कि कशिश तुमने ना बिल्कुल सही बोला कि ये वुमनाइजर ही है, हम भी बोलते हैं वुमनाइजर है। मुझे बस सिंपल सी एक बात कहनी है, अगर आंटी के अकॉर्डिंग कशिश का अविनाश को वुमेनाइजर बोलना सही है, तो फिर उसी कशिश के उनकी बेटी को गटर की पैदाइशी बोलना भी सही होगा आंटी की नजरों में। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि आंटी बहुत कशिश की तारीफ कर रहे थे, कशिश तूने सही बोला, जो चाहत नहीं कर पाई वो तूने किया। आंटी को अविनाश का किया हुआ सब कुछ याद है, लेकिन कशिश ने उनकी बेटी को गटर की पैदाइशी बोला, वो आंटी को याद नहीं है। सिर्फ अविनाश का वो उसने जो एक सेंटेंस बोल दिया शर्टलेस होने वाला, वो भी स्टार्टिंग के डेज में, आंटी को अब तक याद है। तो मुझे ये चीज हजम नहीं हुई। Guys, चलो आंटी को गुस्सा था, वो फ्रस्ट्रेशन थी, उन्होंने उतार दी अविनाश पे, ठीक है। आप अभी बैठे हो, ठीक है, आप बोल लो जितना बोलना, लेकिन बात हो गई है, ठीक है। लेकिन आंटी ना स्टॉप ही नहीं हो रहे थे जब से आंटी एंटर किए बिग बॉस के घर में, और जब तक आंटी चली नहीं गई घर से, तब तक आंटी नॉन स्टॉप बस अविनाश के बारे में बोली जा रही थी कि अविनाश ऐसा है, अविनाश ऐसा है, अविनाश से दूर रहो, अविनाश को सुना दो, अविनाश की सुनने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। और पहली बात तो भाई, ये ना जो भी मुद्दा वुद्दा है, जो भी झगड़ा वगड़ा है, वो घर वालों का है, ठीक है, बिग बॉस के अंदर का। मुझे नहीं लगता कि बाहर के इंसान को यहाँ पर आके इंटरफेयर करना चाहिए। उनका वो गेम है, वो खुद खेल लेंगे। और गाइस, कई बार ऐसा हुआ है कि बिग बॉस में बहुत लोग झगड़ा किए, नहीं बनी है घर के अंदर, बट बाहर जाकर उनका बॉन्ड ठीक हो गया, नॉर्मल बातचीत हो जाती है, मिलते हैं तो अच्छे से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था, लेकिन आंटी ने यहाँ पर आकर इंटरफेयर करा तो वो मुझे सही नहीं लगा। ऊपर से आंटी एक और चीज बोलते हैं कि ना सबके मुद्दों पे ना बिग बॉस बात करते हैं, वीकेंड पे ना सलमान सर सुनाते हैं, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ये चीज आंटी अविनाश से बोल रहे हैं। अविनाश बिग बॉस से, अविनाश से क्यों बोल रहे हो? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेकर्स से बोलो ना। और मैं जनरली बताऊंगी, अविनाश मुझे काफी सही लड़का लगा कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। वरना अविनाश ये तो कह रहा था कि मुझे ना एक बात पता है पिछले सेट की, इसके बारे में, जो कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली लड़की है नेशनल टेलीविजन पे। आंटी को लगता है कि पूरे घर वाले चाहत को परेशान करता है, चाहत तो कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि चाहत भी बराबर है ना उनको परेशान करती है। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग चाहत की तरफ से ही होती है। मोस्टली तो अविनाश और विवियन के मैटर में तो हमेशा चाहत कूदती ही है, भले ही अविनाश और विवियन का उससे कोई झगड़ा ना हो, किसी और से हो, लेकिन फिर भी वो कूदती है, ये कई बार नोटिस किया गया है। एक और चीज की ना, चाहत को पता है, इवन सबको पता है कि विवियन को ओसीडी है। ओसीडी मतलब हाइजीन इशू है, उसको नहीं अच्छा लगता कि कोई भी उसके पर्सनल चीज को हाथ लगाए या कुछ भी करे, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ना जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये ना डॉक्टर भी कंसिडर करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, और ये चाहत को पता है। फिर भी कितनी बार उसने ना विवियन को परेशान किया, उसके कप को ना छू लेगी, उसकी कॉफी पी लेगी उसके मुझसे, मतलब सो लाइक अन अनहाइजीनिक थिंग। या ठीक है, आपको लड़ाई करनी है करो, लेकिन आप किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? और यही चीज अगर उस पे आती है तो वो फिर बोलते कि ये लड़की के साथ ऐसा कर दिया। और अविनाश का मैं कहूंगी, अविनाश में बहुत पेशेंस है, उसमें उसका कंट्रोल खुद पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह आंटी उसके चेप हो गए थे ना, जिस तरह से सुना रहे थे, किसी का भी ना मुंह खुल जाता, ठीक है। ठीक है, आप बड़े हैं, आप इज्जत दोगे, ठीक है, लेकिन आप अब कोई इंसान के ऊपर चढ़े जाएगा तो आपका मुंह खुलेगा ही, ठीक है, आप बोलोगे कि कब तक रहोगे, लेकिन अविनाश ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये मैं कहूंगी ये बहुत सेंसिबल थिंग है। बट सेकंड साइड अगर मैं देखूं तो ये बेवकूफी भी की अविनाश ने कि उसने बोला नहीं, ठीक, वो बड़े हैं, उसको करता है, वो बड़ी है, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुद की धज्जियां उड़वा लो। बड़ा भी है ना उस में होना चाहिए कि आप उसको रिस्पेक्ट दो। जब बड़ा ही आपकी धज्जियां उड़ाने पे लगा पड़ा है, तो आप कब तक रहोगे भाई? मुझे लगता है भले ही बड़ा हो छोटा हो, लेकिन आप रिस्पेक्ट उसको दो जो आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक। मुझे लगता है आंटी को खुद भी है ना सोचना चाहिए था कि भाई मैं क्यों बोल रही हूँ, शो है, ठीक है, बाहर जाके आंटी कुछ भी करते, लेकिन उनको यहाँ पर आकर मुझे नहीं लगता बोलना चाहिए था। और जस्ट इमेजिन, चलो ठीक है, अभी अविनाश ने नहीं बोला, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आंटी जितना बोल रहे थे, अगर अविनाश उनको पलट के जवाब दे देता, तो आंटी की क्या इज्जत रह जाती नेशनल टेलीविजन पे। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यही थे दो मुद्दे जिन पे मुझे ना डिस्कशन करना था, अपना पॉइंट पीओवी देना था। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और आपका दो पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।